आज का हमारा टॉपिक है हाउ टीचर्स कैन यूज चैट जीपीटी इन क्लास। नमस्ते टीचर्स, वेलकम बैक टू AIFRS, इंडियाज AI लर्निंग चैनल फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी को डेली टीचिंग में किस प्रकार से यूज करना है, राइट। तो हम सिंपल स्टेप्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और वो जो ट्रिक्स होते हैं ना, आपको हम बताएंगे जिससे आपका टाइम बचने वाला है। सो टीचर्स, आर यू रेडी टू बिकम AI मास्टर? तो चलो शुरू करेंगे आज का सेशन, दैट इज चैट जीपीटी। चलो शुरू करेंगे आज का नया टॉपिक जिसका नाम है व्हाई चैट जीपीटी इज अ टीचर्स बेस्ट फ्रेंड। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो पहली बात तो यह है कि विद चैट जीपीटी आप बना सकते हो लेसन प्लान्स इन सेकेंड्स, यू कैन क्रिएट वर्कशीट इन अ क्लिक, चेक योर होमवर्क फास्टेस्ट, प्रिपेयर क्वेश्चन बैंक एंड यू कैन मेक द फन एक्टिविटीज फॉर योर स्टूडेंट। नमस्ते टीचर्स। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है लेसन प्लान्स इन सेकेंड। तो आज हम कुछ लेसन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली कि हम इसे किस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए, आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाइए और ओपन कीजिए चैट जीपीटी। आपके पास इस प्रकार का सरफेस आएगा और आपको जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे सुनिए। मैं आपको दे रहा हूं एक प्रॉम्प्ट, यानी आपको देना है एक इंफॉर्मेशन, उस हिसाब से आपको सर्च करना होगा। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं पहला प्रॉम्प्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ प्रॉम्प्ट। सो माय प्रॉम्प्ट इज क्रिएट अ लेसन प्लान फॉर क्लास 7 साइंस चैप्टर, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पे। जैसे कि यहाँ पे मैं डालूंगा क्रिएट ए लेसन, क्रिएट ए लेसन फॉर क्लास 7 साइंस चैप्टर। इसका नाम होगा साइंस चैप्टर। जैसे कि हम बोलेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, राइट। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप देख सकते हो, अगर मैं ये डाल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट, और ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपको सर्च करना है और आप देख सकते हो इन जस्ट सेकंड में आपको पूरा लेसन आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि क्लास एंड सब्जेक्ट, चैप्टर, ड्यूरेशन, राइट, और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। आप इसको कॉपी कीजिए और प्रिंट निकालिए। दिस इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक अ फास्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हे टीचर्स, आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक की जिसका नाम है वर्कशीट एंड क्वेश्चन पेपर मेकर। तो टीचर्स, आपको बस यह प्रॉम्प्ट डालना है जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप देखिए। तो पहली बार आपको करना है, गूगल में जाना है, गूगल में चैट जीपीटी ओपन करना है और इसके बाद आपका इस प्रकार का सरफेस आएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है। मैं आपको दूंगा एक प्रॉम्प्ट और उस प्रॉम्प्ट को लिखना होगा यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे कि जनरेट 50 क्वेश्चंस ऑन MCQs सकते हो या फिर थियरी के क्वेश्चन ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, आप देखिए मैं क्या करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन ask like you can make it like the command like create, generate, okay। तो आप ये शब्द यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ create, okay। so create करेंगे हम, क्या करेंगे, 50 MCQs, okay। कितने करना है हमें, 50 क्वेश्चंस करेंगे अपन यहाँ पे, 50 क्वेश्चंस वर्कशीट, ओके, 50 क्वेश्चन वर्कशीट फॉर, आपको देना होगा जैसे कि क्लास 5 मैथ्स, ओके। सो क्लास 5 मैथ्स, आप उसका चैप्टर का नाम दीजिए, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन, ओके। चैप्टर नेम फ्रैक्शन, ओके। चैप्टर जो नेम होगा आपका फ्रैक्शन, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट, क्रिएट 50 क्वेश्चन वर्कशीट फॉर क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नेम फ्रैक्शन, और जस्ट सर्च करना है और सर्च करने के बाद इंस्टेंटली यू हैव द रिजल्ट्स। तो क्लास 5 मैथ्स में देख सकते हो आप फ्रैक्शंस यहाँ पे आया है, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, ये अलग अलग क्वेश्चन आ चुके हैं, ओके। तो इस प्रकार से आप ये आने के बाद आप इसको कॉपी कीजिए,
इसका प्रिंट निकालिए। तो जो काम को आपको बहुत समय लगता था, बस आप चुटकियों में हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ AI। सो चलो टीचर्स, अब हम जाएंगे आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है द नोट्स फॉर स्लो लर्नर। देखो क्या होता है, हर क्लास में कुछ स्लो लर्नर होते हैं। कोई बच्चे स्ट्रांग होते हैं, कोई पढ़ने में कमजोर होते हैं, तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही पड़ता है, राइट। लेकिन मैं अब आपको देने जा रहा हूं एक ऐसा प्रॉम्प्ट जिसके वजह से और जिस प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप उन बच्चों को मदद कर सकते हो। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे कि इन बच्चों को किस प्रकार का हम यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। सो आपको पहले गूगल पे जाना है, ChatGPT ओपन करना है। ChatGPT ओपन करने के बाद आपके पास यह इस प्रकार का स्क्रीन आएगा और आपको देना है एक प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मींस आपको देना है आदेश। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको प्रॉम्प्ट। तो मेरा जो प्रॉम्प्ट होगा एक्सप्लेन। ओके, सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक्सप्लेन। क्या करना है हमें? फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो ये प्रोसेस होता है बायोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस। ओके, टू ए क्लास 6, राइट, टू ए क्लास 6। अभी ये तो हो गया, लेकिन किन के लिए दे रहे हैं हम? फॉर स्लो लर्नर, राइट। तो वहां पे लिख दीजिए आप कि हम दे रहे हैं भैया स्लो लर्नर के लिए, स्लो लर्नर के लिए, स्लो लर्नर इन वेरी सिंपल लैंग्वेज और इन वेरी सिंपल वर्ड्स। आप उसे कमांड दीजिए, उस कमांड की तरह वो क्वेश्चन बनाएगा। अगर आप बोले वो सिंपल सिंपल, मीडियम मीडियम, वेरी हार्ड, तो बस जहां पे आप प्रॉम्प्ट डालोगे वैसे आपका आंसर मिलेगा। ओके, सो सर्च कीजिए और आप देख सकते हो कि यस, फोटोसिंथेसिस इज वेरी इन वेरी इजी एक्सप्लेनेशन मैनर। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, राइट, कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट, CO2, एयर, राइट, और वाटर वगैरह वगैरह, व्हाट हैपेंस वगैरह। तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। आप इसका कॉपी कीजिए और इसका प्रिंट निकालिए। ओके, या फिर इससे आप नोट भी बना सकते हो। तो ये हो गया स्लो लर्नर के लिए सबसे अच्छी मेथड ChatGPT के हिसाब से। हेलो टीचर्स, आज का हमारा जो नया टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है होमवर्क चेकिंग असिस्टेंट। देखो होता क्या है कि पेपर चेक करने में अलग अलग पेपर होते हैं, राइट। जैसे कि एक पेपर होता है थ्योरी पेपर, एक होता है MCQ पेपर। तो कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी पेपर के लिए तो हमारे पास OMR शीट का होता है, राइट, चेक करने के लिए। लेकिन जो थ्योरी पेपर्स है उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है चेक करने के लिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो चुटकियों में काम हो सकता है। अगर आपको चेक करना है, कुछ मिस्टेक्स है आपके पैराग्राफ में या फिर कुछ उसमें कुछ अलग देखना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज द ChatGPT। मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ केस में इसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता है, पहले आपको जाना है गूगल में और इसके बाद आपको ओपन करना है ChatGPT। और मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप सुनिए। तो आपको क्या करना होगा, आपके जो होता है ना मोबाइल, तो आप जो सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा पैराग्राफ है, इसका फोटो निकालिए। फोटो निकालने के बाद ChatGPT ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ पे। सो हियर इन्होंने बताया है प्लस के नीचे जो बटन देख रहे हैं आप, सो वेरियस ऑप्शंस आर देयर। आपको देखना है ऐड फोटोज। तो चलो हम ऐड फोटो में जाएंगे और जो भी आपका है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये फोटो मेरा है, इसमें मैं क्लिक करूंगा, इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इस प्रकार पे यहाँ पे आएगा और आपको ढूंढना है कि इसमें कुछ बातें गलत है, कुछ बातें सही है। तो आप कमांड कीजिए कि भैया चेक दिस पैराग्राफ फॉर ग्रामर मिस्टेक। ओके, तो चलो, तो हम यहाँ पे करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे इनको। तो चेक कीजिए प्लीज, प्लीज यानी चेक करना है आपको। चेक दिस पैरा फॉर किसके लिए? ग्रामर मिस्टेक, राइट, फॉर ग्रामर मिस्टेक, फॉर ग्रामर मिस्टेक। तो आप देख सकते हो कुछ सेकंड्स में ही ये आपको दिखाएगा कि अगर इसमें मिस्टेक होगी तो बताएगा, अगर नहीं है तो नहीं बताएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनालाइज कर रहा है इमेज को। इमेज को एनालाइज करने के बाद ये रिजल्ट देगा कुछ सेकंड में। ओके, जस्ट अ सेकंड। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे दिया है कि बट आई डोंट सी द पैराग्राफ टेस्ट येट। मींस जो भी रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट पे होगा। अगर मिस्टेक होगी तो दिखाएगा, अगर नहीं है तो बताएगा सीधे सीधा कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक देखी नहीं। तो इस हिसाब से आप जल्दी काम कर सकते हो, जो आपका टाइम बचेगा वो बहुत बचेगा, आप ज्यादा कुछ काम कर सकते हो। और प्रोडक्टिव काम करने के लिए ChatGPT इज द बेस्ट टूल। हेलो टीचर्स, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस नए टॉपिक का नाम है
क्रिएटिव एक्टिविटीज फॉर क्लासरूम। आपके स्टूडेंट के लिए अगर आपको कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करना है तो आप क्या कर सकते हो? आइडिया लगा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यू कैन गो टू ChatGPT, राइट? तो आज हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से उसे प्रॉम्प्ट देकर आइडियाज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल में जाना है, ChatGPT ओपन करना है और इस प्रकार का सरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे देना है प्रॉम्प्ट, और ये प्रॉम्प्ट में आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ प्रॉम्प्ट, फॉर एग्जाम्पल गिव अ 5 फन क्लासरूम एक्टिविटीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको तो बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। सो यहाँ पे आप बताइए गिव, क्या करना है आपको, 5 राइट फन क्लासरूम एक्टिविटीज। ओके, क्लासरूम एक्टिविटीज। ओके, टू टीच, आपको क्या सिखाना है बच्चों को? फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम, राइट? टू टीच सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम सिखाते सिखाते आपको फन भी करना है स्टूडेंट के साथ, तो आप बस ये प्रॉम्प्ट डालिए और जस्ट चेक कीजिए। सो यहाँ पे आपको अलग अलग ये दिखाएगा कि जैसे कि वो बोलेगा कि आप स्केल मॉडल करो, जैसे कि प्लैनेट वॉक, प्लैनेट ट्रेडिंग कार्ड्स बनाओ, है ना, सोलर सिस्टम फ्रीज डांस कीजिए, बिल्ड अ प्लैनेट क्राफ्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको आइडिया देगा, सो दैट स्टूडेंट भी एंगेज रहेंगे और आपको भी मजा आएगा। यही है ChatGPT का जादू। हेलो टीचर्स, आज का हमारा जो नया टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है क्वेश्चन बैंक जनरेटर। होता क्या है, एग्जाम टाइम बहुत ही तगड़ा टाइम होता है, राइट? और इस टफ कामों में बहुत टाइम लगता है हमें क्वेश्चन बनाने के लिए। मैं भी एक टीचर हूं, मुझे पता है बहुत टाइम लगता है पेपर बनाने के लिए। तो आपका टाइम, आपका समय बचाने के लिए we will use the question bank generator with the help of ChatGPT। तो चलिए, आपको पहले गूगल ओपन करना है, इसके बाद मैं देता हूं वो प्रॉम्प्ट को डालना है इसमें। तो गूगल में ओपन करने के बाद ChatGPT जब आप ओपन करोगे तो ये सरफेस आएगा। आपको ये बार में आस्क एनीथिंग जो आ रहा है यहाँ पे टाइप करके लिखना है। क्या लिखोगे आप? सो फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल, जैसे कि अगर क्वेश्चन बैंक ही बनाना है आपको तो 2 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक होता है MCQ, एक होता है थियरी। ओके, तो आप यहाँ पे डालिए कि जनरेट अ क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 8 इंग्लिश, या फिर जो भी ग्रामर वगैरह। ओके, तो मैं यहाँ पे देता हूँ जनरेट, यहाँ पे यूज किया है हमने वर्ड, यहाँ पे वी कैन यूज क्रिएट आल्सो। ओके, सो जनरेट, क्या यहाँ पे बोल रहा है, ये जनरेट करना है हमें। ओके, जनरेट क्वेश्चन बैंक, किसके लिए? क्वेश्चन बैंक फॉर कौन सा क्लास है हमारे पास? क्लास आप कोई भी ले सकते हो, 8, 9, 10, 11। ओके, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 8 क्लास, राइट? 8 क्लास मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, राइट? क्वेश्चन बैंक जनरेट क्वेश्चन बैंक्स फॉर क्लास 8। ओके, क्लास 8 यहाँ पे बराबर लिखना है आपको, क्लास 8 इंग्लिश। ओके, सो इंग्लिश के लिए हम देखने जा रहे हैं। आप बताइए ना क्या चाहिए इंग्लिश में, क्या चाहिए? जैसे कि चैप्टर 3। ओके, तो जो भी चैप्टर होगा आपका, चैप्टर 2, 3 वगैरह, तो आपको ये प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद जब आपको जस्ट सिंपल यहाँ पे सर्च करना है और आप देखोगे जादू, बस कुछ सेकंड में यहाँ पे आया है आपका क्वेश्चन बैंक। हेलो टीचर्स, आज का हमारा नया टॉपिक होने जा रहा है जिसका नाम है इंप्रूव योर टीचिंग स्टाइल। मैंने जो बोला है आपको समझ में आया? टीचर्स, आप ChatGPT से अपने टीचिंग का रिव्यू भी कर सकते हो। कैसे? तो चलिए आज हम देखेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल। आपको गूगल में जाना है, ChatGPT ओपन करना है, ये बार आने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा बार आएगा, आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सजेस्ट इंप्रूवमेंट फॉर लेसन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऑलरेडी कुछ लेसन है तो आप जा सकते हो, ऐड फोटो करो। ऐड फोटो में फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये लेसन है, राइट? इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, और यहाँ पे ये डायग्राम आने के बाद मैं बोलूंगा कि इसमें मुझे इंप्रूव करना है कुछ तो भी। तो आप क्या करोगे? प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट आपको डालना है, दैट इज सजेस्ट। क्या करना है आपको? सजेस्ट करना है। क्या करना है? सजेस्ट इंप्रूवमेंट, राइट? सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स फॉर दिस प्लान, राइट? फॉर दिस लेसन, जो भी लेसन मैंने यहाँ पे दिया है इसको, राइट? ये लेसन को मुझे इंप्रूव करना है, बस सर्च कीजिए तो आप देख सकते हो जादू। 1 सेकंड में ये बताएगा आपको कि इंप्रूव में इसमें क्या हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट
यहाँ पे आपको चाहिए यह देख सकता है। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है आइडिया, ये बोल रहा है कि इंप्रूव होगा आपका, डायग्राम यहाँ पे दिख रहे हैं अलग अलग। तो यानी आप जैसे कमांड करोगे उस हिसाब से आंसर आएगा। पुअर कमांड करोगे तो पुअर आंसर आएगा, मीडियम कमांड करोगे तो मीडियम आंसर आएगा। जितना आप अच्छी तरह से शब्दों को यहाँ पे लिखोगे उस तरह से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इसका यूज करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो और बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। आने वाले दिनों में हमें यही पढ़ना है कि किस प्रकार से आपका यहाँ पे टाइम बचने वाला है और हम टाइम बचाएंगे। आपको अगर ये सब एक्सपेरिमेंट्स और यहाँ पे मैंने जो बताया अगर आपको पसंद आए हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने टीचर्स को शेयर कीजिए और AIFRS को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।